ओके, अगला क्वेश्चन, 25 ml ऑफ 4 × 10⁻⁵ AgNO3। तो AgNO3 के मोल हो गए 4 × 10⁻⁵ इंटू 25 × 10⁻³ और NaCl हो गए 75 × 10⁻³ लीटर इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो अब जब तुमने करा तो ये रिएक्शन हो सकती है, पर ये तभी होगा जब QSP किससे बड़ा होगा, KSP से। तो AgNO3 की मोलैरिटी निकालो 10⁻⁵, NaCl की निकालो 1.5 × 10⁻⁵, QSP निकालो तो 1.5 × 10⁻10 विच इज़ लेस देन KSP। तो अच्छी बात है, इसमें कोई बीपीटी नहीं बनेगा, जो जैसा है उसको पड़े रहने दो। और पाए क्या होगा, I1C1 + I2C2 × RT। तो I1 2 × 10⁻⁵ AgNO3 का, प्लस I2 2 × 1.5 × 10⁻⁵ C2 × 0.08 × 300। तो 120 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था किस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशन। ओके, तो अगला क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.3 m NaOH H2SO4 और NaHSO4 डाला। तो मान लो वॉल्यूम V है, तो इसके मोल जाएंगे 0.1 V, 0.1 m × V, 0.3 m × V। और अब देखो इसका एक H है तो इसका एक OH है, दो H है तो दो OH चाहिए। तो इसके 0.1 V को चाहिए 0.2 V, इसके 0.1 V को चाहिए 0.1 V, तो टोटल आपको चाहिए 0.3 V मोल NaOH के, जो कि डाल दिए। तो टोटली वो सब चलाएगा और सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सल्फेट के मोल कितने बनेंगे, 0.1 V + 0.1 V, 0.2 V बन जाएंगे। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, वी 3V, तो 0.2V/3 है ना, 0.2V/3V। तो ये आपका मोलैरिटी आ जाएगी सल्फेट की। ये हाइड्रोलिसिस करेगा, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस बनाएगा HSO4 + OH। तो 0.2/3 - x मोलैरिटी HSO4x, तो x² / 0.2/3 - x = 10⁻14 ये। इससे आप क्या निकाल लोगे, x, तो x आ जाएगा √10⁻12/18। इसको सॉल्व करके आप pH निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सल्फेट का फर्स्ट हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड है, सेकंड तो उसका होगा नहीं क्योंकि K1 उसका क्या है, इन्फिनिटी। देखो ऊपर मैंने x सॉल्व किया हुआ है। आखिरी सवाल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन विच डायस्टेरियोमर्स विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। फर्स्ट रिएक्शन H2SO4 डेल्टा, तो यहाँ पे H प्लस करोगे तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनेगा EZ, हाँ, तो डायस्टेरियोमर बनेंगे मेजर प्रोडक्ट में। ठीक है, सेकेंड वाला, इसमें PHMgBr, फिर PH माइनस यहाँ पे एडिशन करेगा तो ये एनांटियोमर बनेंगे R और S, तो ये एनांटियोमर होगा, तो ये डायस्टेरियोमर नहीं है। थर्ड वाले में देखो ये ऑलरेडी कायरल है ये वाला, और यहाँ पे PH माइनस अटैक करके इसको खोलेगा। तो मान लो ये R है, तो RR RS यहाँ दोनों बनेंगे, ये फिक्स रहेगा, तो डायस्टेरियोमर ही आएंगे। तो थर्ड में डायस्टेरियोमर आएगा। फोर्थ वाले में आपने डाल दिया क्या, LiLH4 और वाटर। जब आपने LiLH4 डाला, H माइनस ने यहाँ जाके बॉन्ड खोल दिया, तो H और OH, तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो एनांटियोमर हो गए। फिफ्थ वाला अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वापस फिफ्थ वाले में आपको हाँ, इसमें भी डायस्टेरियोमर मिलेंगे ई और Z। सिक्स वाले में NaBH4 H माइनस से ऐड करेगा, दिस विल बी कायरल। तो इस वाले में देखो ये ऑलरेडी एक्टिव दे रखा है, तो RR RS, मान लो ये R हुआ तो। सो अगेन सिक्स वाला इज अगेन डायस्टेरियोमर, ये बात ठीक है। सेवेंथ वाला देखो H2SO4 डेल्टा, तो OH यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे आएगा। मैंने बनाया आपके लिए, ये देखो, तो ये एनांटियोमर है बेटा, डायस्टेरियोमर नहीं है, एनांटियोमर है, तो इस कारण ये एनांटियोमर ही हुआ। नेक्स्ट कौन सा हुआ, एट्थ, ये एट्थ वाला ETOHSN1, ये देखो आप यहाँ पर ETOHSN1 यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ OET ऊपर से भी लग सकता है कैटायन बनने के बाद, और ये कहाँ से भी लग सकता है, नीचे से भी, तो ये डायस्टेरियोमर हो गए। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ वाला आप देखो, ये लिया आपने Me और Br2, जब यहाँ अटैक करोगे तो सिन और ये एंटी एडिशन होगा, तो एक बार ये ऐसे हो गया, एक बार ये ऐसे हो गया, तो ये डायस्टेरियोमर ही हुए क्योंकि यहाँ Me की कॉन्फ्लिक्ट फिक्स है। ठीक है, एंटी एडिशन है तुम्हें पता ही है। उसके बाद हाँ गया नाइन्थ वाला HBrCCl4, तो यहाँ पे कैटायन बनाओगे, यहाँ पे Br और इधर Br। अब ये RS दोनों आएंगे, बट एक RL है तो RR RS, तो ये डायस्टेरियोमर हो गए। 10th D2Ni, तो D2Ni क्या करता है बेटा, D2Ni करता है सिन एडिशन ऑफ ड्यूटीरियम। तो देखो यहाँ पे या तो आपके पास दोनों D ऊपर से आएंगे या फिर दोनों D नीचे से आएंगे, तो अगेन दिस इज डायस्टेरियोमर।
11th वाला BH3THF, तो ये H और OH का सिन एडिशन करता है और एंटी मार्कोनिकॉफ करता है, तो इसमें OH और H या तो दोनों ऊपर से आएंगे या फिर OH और H दोनों नीचे से आएंगे। सो दिस इज अगेन डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये आपका ये सेंटर्स फिक्स दे रखे थे। 12वां आपको कर ही दिया मैंने, Br का एंटी एडिशन और 13वां TBO के, इसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। आंसर है 9, 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 will give diastereomeric pair. So this is the correct answer to this question. अगला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए और बी दे रखा है। पी स्टार ए 300, पी स्टार बी 500, फ्लास्क में 10 मोल ऑफ ए 12 मोल बी है। और जैसे आप पी डालते हो ए 10 मोल से 10 माइनस एक्स मोल हो जाता है 100 मिनट में, और जैसे ही आप 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो उसके बाद पॉलीमराइजेशन रुक जाता है, तो ए के बचते हैं 10 माइनस एक्स मोल, इंसॉल्युबल सॉलिड अलग हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बी के 12 मोल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल, और पी एस आता है 400। तो राउल्ट लॉ लगा दो, तो पी एस इक्वल टू पी स्टार ए इंटू एक्स ए 10 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन प्लस पी स्टार बी इंटू एक्स पी। इसको सॉल्व करोगे तो x2 आता है, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो ln ए नॉट बाई टी इज इक्वल टू के टी। ए नॉट कितना है 10, ए टी कितना है 10 माइनस एक्स लेफ्ट आफ्टर 100 मिनट्स, तो इससे के सॉल्व कर लोगे, ln 10 बाई इट इज इक्वल टू के। सो आई यू गेटिंग दिस वन, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इफ A is initially mixed, A has non-ideal behavior with negative deviation। देखो negative deviation होता है तो attraction between A and B is more than A and B, that is true। Potential energy of the system decreases on mixing, this is also true। Delta S system is 0, हाँ entropy change positive होता है। Delta S surrounding is less than 0, जी नहीं, Delta S surrounding is again greater than 0 because heat is released into the surroundings। Delta G mixing is less than 0, हाँ ये हुआ होगा, तो this is spontaneous mixing। तो आंसर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स विच इज़ करेक्टली मैच्ड। तो देखो फर्स्ट वाला एसिटोलिसिस, क्या ये बन सकता है? तो देखो इसमें हमने, वैसे तो मैं लिख देता पर यही अच्छा लग रहा है, इसमें ही करोगे तो कैटायन बनेगा, कैटायन से माइनस प्लस से शिफ्ट, है ना। तो यहाँ पर जब आप माइनस इसको तोड़ोगे तो माइनस प्लस शिफ्ट करोगे और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, देखो इस वाले कार्बन पे जो कि ये 3 डिग्री है, इस पे आपका ये प्लस आ जाएगा इधर, ये देखो ये आ गया। उसके बाद ओ ए सी अटैक करेगा, तो ए सी अटैक करेगा तो नीचे से लग गया, हाँ दिस इज़ ट्रू, पॉसिबल है। अगला रिएक्शन आप देखो, डी एम एस ओ एन एच एस ओ 3 एन एच सी ओ 3, हाँ ये अल्काइल हेलाइड को इसमें ऑक्सीडाइज करता है, दिस इज़ ट्रू, बी भी ठीक है। उसके बाद तीसरा ओ एच माइनस ये डाला तो एन ई टी टू और ओ एच, तो ये हो सकता है अगर एस एन एन जी पी हुई हो, देखो एस एन एन जी पी ये यहाँ से इधर रिएक्ट कर रहा है, इसने इधर रिएक्ट किया, इसने Cl को हटाया, ये आ गया, और OH माइनस ने इधर अटैक किया, इसने वापस दे दिया। सो यस दिस इज़ पॉसिबल, तीसरा भी ठीक है। और फोर्थ वाला, अगर आप फोर्थ वाले को ध्यान से देखो, ये देखो तो इसमें DMF है, और आप देखो अगर S पाई बॉन्ड पे अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर I को निकाल सकता है ना। तो S ने अटैक किया यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये I निकल गया, और आपका S यहाँ जुड़ के, ये देखो S ने लोन पेयर इधर दिया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये ट्रू हो सकता है? S के साथ विनाइल, हाँ तो ट्रू हो सकता है। अगर S इधर अटैक करे इस साइड पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, SN2 डैश भी कह सकते हो इसको, उससे भी हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका S यहाँ पर ये बन सकता है आराम से, तो ये हो जाएगा, यहाँ H लगा देना। तो हाँ ये पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर हो गया ABCD इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सिस टू पेंटीन। तो आपको याद हो तो इसके अंदर अपन सिस टू पेंटीन लेते हैं, और इसमें है ना O3 रिएक्ट करता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर आपको हाँ थोड़ा रिएक्शन तो पता होना चाहिए। तो आप जब O का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस O पे, एक पे तो माइनस होता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस O पे प्लस, इस O पे माइनस, और ये देखो आपका सिस पेंटीन है ये, ठीक है। तो अब ये इस पे जाके बैठ जाता है ऐसे, तो दोनों सी तो एक ही तरफ रहेंगे, है ना।
तो जब इसमें तुम ऊपर से भी बिठा सकते हो, ध्यान से देखना ये एक्टिव बनेगा मोलोजोनाइट, या फिर अभी एक्टिव है इसमें पीओएस नहीं है, या फिर आप इसमें क्या भी कर सकते हो, ये भी बिठा सकते हो सी सी ओ ओ ओ सी सी सी, देखो ये एक्टिव है तो 1+1 हो गया। ठीक है, तो 2 मोलोजोनाइट बनते हैं, हाँ ठीक है, ए ठीक है। अब 10 ओजोनाइट, तो देखो इसका मैकेनिज्म आप देखो, यहाँ पर ये ऐसे होता है, फिर क्या होता है, ये टूटता है, ये ऐसे होता है, फिर फ्रैगमेंट होता है और ये बनाता है। और या फिर है ना, ये ऐसे भी फ्रैगमेंट हो सकता है और ये बना सकता है। अब अगर ये इस पे अटैक करे तो एक ओजोनाइट बनेगा आपको, है ना, मैकेनिज्म थोड़ा आना चाहिए। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास ये आएगा, और देखो ये एक्टिव होगा, इसमें 2 कायरल सेंटर हैं तो 4 ओजोनाइट इसके हो गए। अब मान लो इसने इस पे अटैक कर दिया तो ये आ जाएगा। अब ये सिमेट्रिक है तो इसमें सिस वाला तो इनएक्टिव होगा एक, पर ट्रांस वाला एक्टिव होगा, ट्रांस उसकी मिरर, तो 3 यहाँ। और ये हो सकता है कि ये वाला किससे रिएक्ट कर जाए, इस वाले से, इस पे आके अटैक कर दे। ऑल पॉसिबल पूछ रहा है ना, तो ये करोगे तो तुम्हें क्या मिल सकता है, ये, तो ये भी एक्टिव हो गया, बट इसमें एक मीजोफॉर्म आएगा, सिस ट्रांस वाला एक्टिव होगा तो ट्रांस प्लस उसकी मिरर 3, तो टोटल ओजोनाइट 10। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।